गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं हम। आज का दिनांक 1 अक्टूबर 2025 है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो नासा का 1.4 टन का ये जो नील गेरलेस स्विफ्ट टेलीस्कोप धीरे धीरे क्या है, धरती के वातावरण की ओर खिसक रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये धरती की ओर खिसकेगा तो धरती के वातावरण में आएगा, तो ये क्या रहा है कि हमारी जो अंतरिक्ष वेधशाला है ना, तो उसको कहीं न कहीं ये डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। तो ये स्विफ्ट टेलीस्कोप को क्या किया जाएगा कि दूसरी ऊंचा जो ऑर्बिट में उसमें धकेलने की कोशिश किया जाएगा, कि बहुत ही मतलब महंगी टेक्नोलॉजी रहेगी और जटिल टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए नासा निजी कंपनी की मदद ले रहा है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि ये जो नील गेर गेयरलेस शिफ्ट टेलीस्कोप क्या है, ये आपको याद रखना है कि ये मतलब क्या हो रहा है कि धीरे मतलब नासा का ही है, पर ये धीरे धीरे धरती के वातावरण की ओर आ रहा है। तो ये जो शिफ्ट को 2004 में लॉन्च किया गया था, ये वेधशाला ब्लैक होल, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार और दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करती है ना। तो फिलहाल धरती से लगभग 585 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा ऑर्बिट में है। तो ये क्या किया जाएगा कि जैसे उस जगह से निकलेगा तो इसको क्या किया जाएगा कि यहाँ से मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका पाथ चेंज किया जाएगा। तो ये उसको धरती के वातावरण में प्रवेश करवा के वो जब धरती के जो घर्षण में उसमें आएगा तो ये जल के नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये इतना से याद रख लेना कि ये स्विफ्ट क्या है और ये क्या है, इतना सा याद रख लेना क्योंकि ये न्यूज में था ना। नेक्स्ट है बनार बनारहाट समस्ती रेल लाइन है ना। ये क्या है कि अपना पश्चिम बंगाल है कि जलपाईगुड़ी और भूटान के समस्ती जिले को जोड़ेगी। और ये 20 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने भूटान के बारे में बात किया था। भूटान और इंडिया कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, तो रेल लाइन से कनेक्ट करने के लिए एक और प्रोजेक्ट था और ये आपको याद रखना है। वो डायरेक्ट पूछता है कि काफी एग्जाम में आपने सुना होगा, वो पूछेगा कि बनारहाट समस्ती रेल लाइन कौन कौन से देशों का प्रोजेक्ट है या कहाँ कहाँ पर है। तो पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी और भूटान का समस्ती जिला है ना। तो इनको जोड़ेगी और ये 20 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। और नांजरायण पक्षी अभ्यारण्य में पहली बार लाल गर्दन वाला फलारोप देखा गया। मतलब ये एक पक्षी है ना, तो इसकी जो नेक है ना, गर्दन, वो लाल कलर की रहती है ना। तो ये वैसे आर्कटिक है ना, जो मतलब अमेरिका वगैरह वहाँ वहाँ पे पाया जाता है ये ना। तो ये यहाँ पे देखा गया है, तो कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। तो ये कहाँ पे पाया गया? तमिलनाडु में। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए कि नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और पहली बार ये जो लाल गर्दन वाला फलारोप जो ये पक्षी है, ये कहाँ पाया गया? तमिलनाडु में। तो देखिए ये है पक्षी है ना, ये है आपका पक्षी, ये है लाल गर्दन। ये देखो इसकी रेड गर्दन दिख रही है आपको, रेड नेक। तो ये है ना। तो इसलिए मैंने इसका जो चित्र लिया है, उसका इसका फोटो लेने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको मतलब इस फोटो से आपको याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ करके बताया। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने फोटो ली 22 पेज वाली। तो क्यों लिया? इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको याद हो सके ना। अब आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि भाई इतना इम्पोर्टेंट होगा, पर ये श्रीश चंद्र मुर्मू जी है, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई। देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक स्थापित किया गया दिल्ली में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो जैसे और जगह स्थापित हो रखे हैं और जैसे किसी और राज्य में स्थापित किया जाए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मेन बात है कि पूरे देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक है, तो कहीं की इम्पोर्टेंट तो है ना। तो देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया है, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अब स्पोर्ट्स के बारे में हमने बात की, स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करें। आईसीसी जो वनडे जो महिला वर्ल्ड कप है, वो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी मेजबानी कौन कौन कर रहा है? भारत और श्रीलंका, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी कर रहे हैं और भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा। और ये क्या है, बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में उद्घाटन होगा इसका। और भारत 12 साल बाद वनडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुल 8 टीमें मतलब भाग लेगी और पाकिस्तान टीम के सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है
वो देखो आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है एग्जाम का ना, एग्जामिनर है ना दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वो सीधा नहीं पूछेगा कि मेजबानी कौन कर रहा है, नहीं, पहले ये बताओ कि ये इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था। बारह शाहपुरा क्रिकेट स्टेडियम में उद्घाटन हुआ था ना, गुवाहाटी में। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत और श्रीलंका ना। कितने साल बाद में कर रहा है मेजबानी इसके बाद, 12 साल बाद। और कुल कितनी टीमें 29 कर रही है, इसमें 8 टीमें भाग ले रही है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के रिंकू हुड्डा ने सोमवार को यहाँ पे मतलब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक F16 में गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक F16 में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इसका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। भाला फेंक F16 में रिंकू हुड्डा जी ने गोल्ड मेडल जीता है और ये सुंदर गुर्जर जी ने रजत पदक जीता है ना। ये कितना मीटर फेंका ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना से याद रख लो कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना। और राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस मदार अजमेर से शुरू की गई है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बार, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पहला नेत्रहीन महाविद्यालय का उद्घाटन जोधपुर में, इसमें क्या अमित शाह जी आए थे तो इसका उद्घाटन वगैरह किया था, तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला नेत्रहीन महाविद्यालय कहाँ पे, जोधपुर में ना। और नेक्स्ट है तांबे व सोने के भंडार कहाँ पे मिले हैं, तांबे व सोने के भंडार कहाँ पे मिले हैं अभी हाल ही में, वह है शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, कुरातिया गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भी हाल ही में तांबे सोने के भंडार कहाँ पे मिले हैं, तो वो देगा कुरातिया गांव शाहपुरा, ऐसे दे देगा, भीलवाड़ा दे देगा, तो कुरातिया गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में मिले ना। और 16वीं वर्ल्ड कांग्रेस और 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नार्ची, ये कहाँ पे होगी, RIC जो जयपुर का है, वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है AI हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, देवारी उदयपुरम, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का वहाँ पे आपको पता है वो है, मतलब ऑफिस वगैरह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने यहाँ पे AI हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है देवारी उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर दोस्तों हमने जो कल बात की थी वो देख लेते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कल वाले थे ना, कल जो मैंने डिस्कस किया। सबसे पहले मुझे बताइए कि कल मैंने बताया था कि व्योम मित्र क्या है, आप बताइए व्योम मित्र क्या है भाई। कल मैंने बात की थी ना व्योम मित्र के बारे में। व्योम मित्र कुछ नहीं है, ये AI बेस्ड ह्यूमनाइड रोबोट है। ह्यूमनाइड रोबोट का मतलब क्या रहता है कि जैसे आदमी दिखता है ना वैसा रोबोट है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब व्योम मित्र क्या है, तो आपको और भी कुछ याद नहीं रहे तो इतना याद रख लो भाई, रोबोट है ना अभी के लिए। और नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था कल, बताइए कि 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सा बना इंडिया, 12 तो थे, 18 ऐसे है ही हमने बताए हैं। तो 13वां कौन सा बना है, वो है कोल्ड डेजर्ट, जिसे ठंडा रेगिस्तान बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के स्पीति स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने विशेषताएं बताई थी। पहला ऊंचाई वाला कोल्ड डेजर्ट है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3300 से 6600 मीटर की ऊंचाई तक है। और इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू की बर्फ अभ्यारण्य भी शामिल है। और यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शिप, हिमालय वुल्फ और गोल्डन ईगल। मैंने ये बताया था कि आप कुछ याद रखो मत रखो, पर एक तो ये ब्लू शिप वाला और ये गोल्डन ईगल वाला ना, ये दो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम बताइए कि हमने और भी डिस्कस किया था कि यूनेस्को सूची में अन्य 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं, तो याद कीजिए दोस्तों कौन कौन से हैं। क्योंकि ये मैंने दोबारा इसलिए ले लिया पूरा क्योंकि आपको याद रखना है ये चीज़ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये याद रखने लायक बात है ना। सोचिए कौन सा है। अब सबसे पहले मुझे नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मैंने बताया था किस किसके बॉर्डर पे है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे है ना, तो ये आपको याद रखना है। मन्नार की खाड़ी मैंने आपको पाक खाड़ी के साथ अच्छे से पढ़ाया था, गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ पे भाई, याद कीजिए कहाँ पे, मन्नार वगैरह मैंने बताया था, पाक की खाड़ी, आदम ब्रिज याद कीजिए, ये है ना वहाँ पे बताया था। तमिलनाडु याद कर लीजिए ना। और सुंदरबन का मैंने आपको बताया था, कहाँ पे है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है नंदा देवी कहाँ पे भाई बताना।
नंदा देवी है उत्तराखंड में ना। और नोक्रेक बाईस प्रिजर कहाँ पे है? मेघालय में। और जो ये पचमढ़ी कहाँ पे है? एमपी में। और ये जो पन्ना कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में ना। और अचानक मार अमरकंटक, ये क्या है? छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने बात किया था सिमलीपाल, सिमलीपाल बाईस बाईस पर रिजर्व कहाँ पर है? आप बताइए कहाँ पर है, सोचिए थोड़ा सा। सिमलीपाल बाईस पर रिजर्व ओडिशा में है। कहाँ पे? ओडिशा में ना। और ग्रेट निकोबार कहाँ पे? ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो सीधा याद हो ही जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई याद कर लीजिए। अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पे है। नागरकोइल मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु पे जो लास्ट वाला पॉइंट है वहां पे है नागरकोइल, मतलब नेशनल पार्क। और तो ये अगस्त्य मलाई, आपको ये याद रखना है कि अगस्त्य मलाई कहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, देखो नौकरी वाला पूछ लेगा मेघालय में, ये नाम ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सुना तो है, आता भी है पर सही नहीं कर पाएंगे, तो ये याद करो। नौकरी मेघालय, अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में। और ये बताओ खांग चेंद जोगा सिक्किम में है ना। तो जो टिपिकल नाम है मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। नोकरेक मेघालय में, नोकरेक मेघालय में। और अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ एमपी में 22%। अगस्त्य मलाई बताइए, अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु में। खांग चेन जोगा, खांग चेन जोगा कहाँ पे है? सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये रिवीजन करवाया, तो आप खुद से भी रिवीजन कीजिए और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको एक बार आप देख लिया करो और जब मेरे साथ रिवीजन किया करो, तो इसमें क्या रहेगा, आपको इससे पकड़ मजबूत हो जाएगी, है ना। और नेक्स्ट है कांटे रेत कैक्टस की किस्म का जो डेवलपमेंट वगैरह किसने किया था? काजरी और जोधपुर में। तो दोस्तों इसी प्रकार से मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका ये है कि जैसे मैंने कल पढ़ाया तो मैं उसको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके और उसको रिवीजन करवाऊंगा आपको ना। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने कल पढ़ाया ना उसको एटलीस्ट एक बार देख लो, एक बार इस वीडियो को देख लो, फिर उसके बाद में उसको पढ़ लो। और फिर हम जब आज डिस्कस कर रहे हैं तो उस वक्त एटलीस्ट आप मतलब जब मैं पूछ रहा हूँ ह्यूमनाइड रोबोट जैसे कहाँ पे है, तो आप बता, सॉरी ह्यूमनाइड रोबोट क्या है, व्योममित्र है, और व्योममित्र क्या है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जैसे 13 यूनेस्को 22 है। तो अब जैसे मैं नेक्स्ट में पूछूंगा, मान लीजिए कि आईसीसी वनडे के बारे में मैंने आपसे पूछ लिया कि ये कहाँ है क्या है, तो आप मुझे बता देना। तो इसी प्रकार से क्या रहेगा कि आप है ना मतलब चीजों को डीपली पढ़िए। आजकल वो जमाना गया कि ऐसे पूछ लेगा कि बताइए कि मतलब कौन सी चीज कहाँ पे हो गया, आजकल उसके अंदर की चीज पूछता है ना। अब किसी से आज तक ऐसे पूछा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? किसी से पूछा है? बल्कि उस मकबरे की विशेषताएं पूछेगा कि कैसे बनाया है, कौन सी शैली में है। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब ये करंट है, अब करंट में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये कितने मीटर फेंका, ये नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे जो मतलब उन्होंने मतलब इसमें तो ये नहीं आएगा। अब इसमें पूछेगा कि बाला F16 जो गोल्ड मेडल किसने जीता, आपको जितना पड़ा है उतना याद रखो, रिंग। अब क्या रहेगा कि आप कुछ भी याद करने जाएंगे तो मतलब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि मतलब आप अपना बेसिक भी तैयार करो और जो करंट है उसमें जो आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे ये आरबीआई वाला है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बैंक के एग्जाम में आता है और हम बैंक के लिए नहीं कर रहे हैं ना, तो बैंक के एग्जाम में आता है ना, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने को याद करना है कि देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप। और अब जैसे पूरा महीना हो गया उसके बाद में हम पूरे महीने का एक साथ ही वो करेंगे, मतलब एक साथ में सारे क्वेश्चनों का रिविजन भी करा दूंगा आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।